वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए आईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 डेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल 0 एंड गामा एंड डेल्टा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0 इफ पी एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन और क्यू एन इक्वल टू गामा एन प्लस डेल्टा एन देन P25 प्लस रूट 3 P24 अपॉन 2P रूट 23 प्लस Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24 इज इक्वल टू। तो देखें यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल 0, इसके रूट जो हैं ये दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल 0 के रूट्स दिए हैं गामा और डेल्टा। और यहाँ पे एक रिलेशन बोल रहा है कि पी एन इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन, और यहाँ पे क्यू एन डिफाइन किया है गामा एन प्लस डेल्टा एन। तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो वैल्यू निकालना है वो देख रहे हैं P25, P24 और P23। यहाँ देख रहे हैं Q25, Q23, Q24, यानी आपके पास जो टर्म्स है वो कंजुगेटिव टर्म दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन्स फार्मूला। देखिए न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है। न्यूटन्स फार्मूले में यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पे जो टर्म्स कांस्टेंट आपके पास जो टर्म दिए गए हैं, यदि वो कंजुगेटिव के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल 0, यदि इसको कंपेयर कर लें हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे ए इक्वल टू आ जाएगा 1, बी इक्वल टू मिल जाएगा रूट 3 और सी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 16। बिल्कुल सिमिलर यदि यहाँ पे कंपेयर करें तो ए इक्वल टू मिल जाएगा 1, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू माइनस 1। तो जो न्यूटन्स फार्मूला है ये जब कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म है, कंजुगेटिव टर्म्स हैं, तो यहाँ पे ये जो न्यूटन्स फार्मूले में ये इसको सेटिस्फाई करता है a P25 प्लस b P24 प्लस c P23 इक्वल टू 0। ये इसको जब ये अल्फा एन प्लस बीटा एन के फॉर्म में है तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल सिमिलर यदि हम Q यहाँ पे क्यू एन दिया हुआ है गामा एन प्लस डेल्टा एन, तो ये सेटिस्फाई करेगा ए Q25 प्लस बी Q24 प्लस सी Q23 इक्वल टू 0 को, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें। अब यदि यहाँ पे हम ए बी सी पुट करेंगे तो ए कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा P25 प्लस बी दिया है रूट 3 P24 और सी दिया है माइनस 16, तो माइनस 16 P23 इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में अरेंज करें यदि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P25 प्लस रूट 3 P24 अपॉन P23 इक्वल टू कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे डायरेक्ट निकल आई। देखें यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे 2P23 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2P3 करेंगे तो ये हो जाएगा P25 प्लस रूट 3 P24 अपॉन ट्वाइस ऑफ P23, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 8। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हम न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए Q25, तो जाएगा Q25 प्लस बी है तो हो जाएगा 3Q24 और माइनस Q23 इक्वल टू 0। ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये क्यू एन इक्वल टू गामा एन प्लस डेल्टा एन के फॉर्म में दिया है। अब हमको लेके आना है Q24 माइनस Q23, यानी इसको दे सकते हैं हम Q25 माइनस Q23 इक्वल टू 3Q24, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ये
Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24, ये इक्वल कितना होगा, ये -3 हो जाएगा। तो देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई आपको और यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। यदि हम दोनों को आपस में ऐड कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 माने, इक्वेशन नंबर 2 माने, तो ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल गए। ये 1 है और ये क्या है आपका 2 है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 3, यानी ये हो जाएगा आंसर कितना आएगा इसका 5 आएगा। तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 5 होगा। ओके, थैंक यू।